Very good morning to all of you. Today my topic is Object-Oriented Programming and Methodology. Subject है and यूनिट भी वही है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यूनिट वन टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. C++ class and object. C++ program class and object की बात है. Similarly to the structure of C programming, C++ class is also use defined data types which allow data binding of different types and has its own data members and member functions. Data member and member functions. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि क्लास क्या होता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है. पर पहले ये समझना चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है. तो डेटा टाइप का मेन पर्पस क्या होता है. एक होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं और एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं. तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कौन कौन से होते हैं. इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, etc, जिसका हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग के अंदर एज अ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं. बट जब हम यहाँ किसकी बात करें, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं. In the programming language, allow the user to create their own data types according to their needs. मतलब अपनी नीड के हिसाब से वो अपने यूज़र डेटा डिफाइन कर सकता है. And the data types that defined by the user are known as the user defined data types. For example, array, class, structure, union, enumerate, pointers. And this data type hold more complexity देन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. समझ में आया ना. तो ये क्या होता है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, क्लास की. तो क्लास क्या है, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. तो विच अलाउ डेटा बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप. डेटा को बाइंड करता है एक अलग तरीके से. अब हैज इट ऑन डेटा मेंबर, जहाँ पे क्या होते हैं उसको खुद के एक डेटा मेंबर होते हैं एंड उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो डेटा मेंबर्स खुद के होंगे और खुद के ही क्या होंगे उसके मेंबर फंक्शन. मतलब वो अपने हिसाब से डिक्लेयर करेगा कौन कौन से डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना है और उनके क्या फंक्शंस होंगे और क्या उसके ऑपरेशंस होंगे, वो खुद अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप करते हैं. अब Member function define the operations on a data members. Member function क्या डिफाइन करता है, ऑपरेशंस को किसमें, ऑन डेटा मेंबर पर. एंड टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर एंड फंक्शंस. और उसको क्या होगा, एक्सेस करना होगा ये जो डेटा मेंबर और जो फंक्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है ये डिक्लेयर किए हुए क्लास के अंदर. सो वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द क्लास. हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टांस ऑफ क्लासेस को क्रिएट करने की ज़रूरत होगी. और जो इंस्टांस ऑफ क्लासेस जो क्रिएट होती है उसी में कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसी कहते हैं क्लास इज क्या होता है, इट इज अ इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. And to put a simple, a class is a blueprint of data and that define the characteristics and behavior of its data members and member functions. तो जो अब हम यह कह सकते हैं कि क्लास का एक ब्लूप्रिंट है. ठीक है, किसका, डेटा का. मतलब एक स्ट्रक्चर रखता है, एक प्रकार से स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसे. और जो क्या डिफाइन करता है, उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस को, साथ ही जो डेटा मेंबर से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बिहेवियर को यहाँ पे डिफाइन करता है. ठीक है ना. तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास का. For example of C++ class and object. The class of vehicle can have different data members like car, bus, bikes, and others. It can define the characteristics of vehicle like a gear, tires, seats, color, and other and behavior like driving. तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दिया है व्हीकल का दिया है, जिसमें व्हीकल के अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, जैसे कार बोला है, बस बोला है, बाइक्स बोला है एंड अदर्स. ठीक है ना. साथ साथ जो व्हीकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया है, जैसे गियर, टायर्स, सीट्स, कलर्स एंड अदर. और साथ में उनके जो बिहेवियर है ड्राइविंग के, उसको भी बताया जाएगा. उसे डेटा मेंबर फंक्शन के थ्रू उसको ऑपरेशन शो करेंगे इसके. तो ये जो था व्हीकल का एक एग्जांपल था, जिसमें कार, बस, बाइक एंड अदर्स है, जिसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो व्हीकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ कॉमन, जो भी बताया मैंने आपको, गियर, टायर्स, सीट्स, कलर्स एंड अदर्स. और हर एक की अपनी ड्राइविंग की जो एक बिहेवियर है, सबका अपना अपना अलग है. तो उसके हिसाब से उसके फंक्शंस भी उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंट किए जाएंगे.
अब ऑल इन ऑल मतलब इट कैन ऑल्सो बी सेट डेट अ क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास क्या एक वो तरीका है जो बाइंड करने का किसको, डेटा को और उसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उसको साथ में बाइंड करने का, और इन अ सिंगल यूनिट के अंदर, किसके अंदर, सिंगल यूनिट में उसको बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी होता है, क्लास का नेम लिखा जाएगा, उसके मेंबर्स फंक्शंस, मेंबर जो है उनके नाम लिखे जाएंगे डेटा मेंबर्स के, और उसमें जो मेंबर फंक्शंस है उनकी क्या ऑपरेशन है उन सबको एक ही सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। हम इसे इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं। डिक्लेरेशंस एंड डिफाइनिंग क्लास इन सी प्लस प्लस। अब क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है और डिफाइन भी करना है क्लास को इन सी प्लस प्लस में। इन सी प्लस प्लस अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास एंड फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब जो भी क्लास डिफाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास डिफाइन करनी होगी तो उसके पहले क्लास लिखना पड़ेगा और साथ में क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो क्लास और क्लास नेम, अब वो प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, हमको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर जो डिक्लेरेशन की जो तरीका है वो सेम है, जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन किया जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाएगा दोनों में, बट आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। अगर प्राइवेट लिखा है तो सिर्फ वो उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जाएगा, वो बाहर पब्लिकली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप पब्लिकली आपने उसको लिखा कि दिस वेरिएबल इज पब्लिक या दिस फंक्शन इज पब्लिक, देन इट विल बी एक्सेस आउटसाइड द क्लासेस या आउटसाइड द फंक्शंस। ठीक है। After the declaration of the class name of the object of class, which is enclosed with the curly braces. The body of the class contains the declarations of variables and functions which are collectively called class members. A body of class क्या contain the declarations of the variables को and functions को जो which are collectively called a class member, जिसे हम क्या कहेंगे, collectively call के कहेंगे class members भी कहते हैं। The binding of member data and member function within a single unit is called एम्प्लीकेशन। अब बाइंडिंग करना मेंबर डेटा को और उसके फंक्शंस को किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर इज कॉल्ड अ इनकैप्सुलेशन। सर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लास है, स्टूडेंट है, प्राइवेट पब्लिक दिया है यहाँ पे मैंने इसको, और उसके बाद फंक्शंस दिया है, इंट फंक्शन 1 करके दिया है, और उसको भी एक पब्लिक दिया वेरिएबल और एक क्या दिया, प्राइवेट कर दिया मैंने वेरिएबल। इंट फंक्शन 1 और उसके अंदर रोल नंबर इक्वल 2 लिखा और रिटर्न रोल नंबर लिखा हुआ है। As seen in above example, roll number and name are the data members and function 1 जो है is a member function of a class name and students. The class member are grouped into sections private, protected and public. अब जो class member होगा आप ग्रुप का किसमें into specific into section में, मतलब किसी या तो प्राइवेट के फॉर्म में होगा या प्रोटेक्टेड के फॉर्म में होगा या फिर पब्लिक के फॉर्म में होगा। दिस कीवर्ड आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। विच डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी और या विजिबिलिटी लेवल ऑफ क्लास मेंबर्स, जो क्या डिफाइन करता है एक्सेसिबिलिटी को और विजिबिलिटी को, लेवल को ऑफ क्लास मेंबर की जो भी है। बाय डिफ़ॉल्ट द क्लास मेंबर एंड आर प्राइवेट। अगर मान लो अगर आपने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और या फिर प्राइवेट नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट क्या कर देता है, वो जो क्लास के जो भी मेंबर्स है उसको प्राइवेट ही डिफाइन कर देगा। सो इफ़ द विजिबिलिटी लेवल आर मिसिंग, अगर मान लो आपने विजिबिलिटी लेवल को मिसिंग किया, मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट को मिसिंग किया, देन द डिफ़ॉल्ट ऑल द क्लास मेंबर आर प्राइवेट। तो उसको क्या कर देगा, वो प्राइवेट ही डिफाइन करेगा, ना कि पब्लिक, ना कि प्रोटेक्टेड, इट्स मीन्स प्राइवेट। C++ ऑब्जेक्ट। तो व्हेन वी डिफाइन अ क्लास वी डिफाइन जस्ट अ ब्लूप्रिंट। जब भी हम बात करें क्लास की तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, उसके ब्लूप्रिंट की। और वी जस्ट मैप, जो कि यहाँ पे क्या होता है, हम क्या वी जस्ट मैप, हम क्या करते हैं, मैप करते हैं किसको, डेटा मेंबर को, और उसके मेंबर फंक्शन को वहाँ पे मैप करते हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर से। अ क्लास डजंट ऑक्यूपाई एनी फिजिकल स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी until an object of this that class type is defined। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, जब तक कि जो भी क्लास है, जो भी क्लास टाइप की जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, उसको अगर डिफाइन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी जो भी क्लास है वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर डिक्लेयर नहीं होगी, और फिजिकल जो उसका स्पेस है उसको वहाँ नहीं मिलेगा। तो
The declaration of class develop a template, but the data member cannot be manipulated unless the object of its type is created. तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो क्लास का जो डिक्लेरेशन है वो क्या करता है, एक टेम्पलेट को डेवलप करता है, ठीक है ना। लेकिन जो डेटा मेंबर्स है वो क्या नहीं हो सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं, अनलेस जब तक कि ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप इज क्रिएटेड, जब तक कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप उसका क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक कि वो नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ द क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस होता है क्लासेस का। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास टाइप्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो क्रिएशन है किससे समान होता है, इज लाइक जो क्लास टाइप से जो उसके वेरिएबल को हम जब डिफाइन करते हैं उसके जैसा होता है, ठीक है ना। तो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप्स। अब सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, वो भी मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्लास का नेम लिखना पड़ता है। देन हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम। मतलब ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट क्लास का नेम वही क्लास का जो नेम आपने जो ऊपर दिया है, क्लास जो डिक्लेयर की है उसी वो क्लास का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं और मोर देन वन भी दे सकते हैं। बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप क्लास नेम। ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है, किसका, वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप क्लास नेम का, जो विच होल्ड एवरी डेटा, जैसा काम करता है होल्ड करना एवरी डेटा को एंड फंक्शन को जो डिफाइन इनसाइड द क्लास। तो जो कहाँ पे इनसाइड जो डिफाइन किया गया, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन जो डिक्लेयर किए हैं उसको होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम और एक्स इज अ ऑब्जेक्ट नेम। दिस ऑब्जेक्ट एक्स विल होल्ड ऑल द क्लास मेंबर्स विद इन अ क्लास स्टूडेंट। ये जो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है जो किसको होल्ड कर रहा है, क्लास मेंबर्स को, जहाँ पे किसकी जो किसमें जो क्लास स्टूडेंट नाम की जो क्लास है उसकी अंदर की जो भी क्लास मेंबर्स है और जो वेरिएबल्स है उसको होल्ड करता है, ठीक है। हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब कैसे एक्सेस करें डेटा मेंबर को एंड मेंबर फंक्शन को। इन एबो एग्जाम्पल क्लास जो स्टूडेंट होल्ड अ डेटा मेंबर, रोल नंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, यू नो इट। फंक्शन वन मतलब हमने क्या करा है, डेटा मेंबर का नाम क्या था, रोल नंबर, और मेंबर फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन वन दिया था। तो दिस क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग वेज। ये जो क्लास मेंबर है कैन बी एक्सेस किया जा सकता है किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो वो फॉलोइंग वेज है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इन द फॉलोइंग वेज देखिए, एक्स डॉट नेम, एक्स इज अ ऑब्जेक्ट एंड नेम इज अ वेरिएबल। एक्स इज अ फंक्शन वन ऑफ एक्स, फंक्शन क्या इज अ फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है और नेम इज अ फंक्शनल वेरिएबल डेटा मेंबर होता है। तो इन दोनों को अगर एक्सेस करना है मेन के अंदर तो लिखने का तरीका क्या हुआ, एक्स मतलब ऑब्जेक्ट पे लिखा जाएगा, फिर डॉट, फिर नेम, फिर वेरिएबल नेम्स, फिर सेम थिंग आया ऑब्जेक्ट डॉट, फिर फंक्शन नेम्स। द क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स। द डॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, मेंबर एक्सेस को ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। एग्जाम्पल इलोबरेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड क्लास मेंबर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसको इलोबरेट कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को, क्लास के और क्लास मेंबर के कॉन्सेप्ट को यहाँ इलोबरेट कर रहा है। तो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो यहाँ किसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है उसके प्रोग्राम को। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है प्रोग्राम के अंदर, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम, तो आईओ स्ट्रीम क्या है, इट इज द हेडर फाइल। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे हम एक क्लास का नाम डिफाइन कर रहे हैं। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट। उसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, प्राइवेट इंट रोल नंबर। अब जो इंट प्राइवेट रोल नंबर जो लिखा है वो उसको प्राइवेट लिख दिया। इट्स मीन दिस रोल नंबर ओनली यूज इन दिस क्लास, नॉट द एक्सेस बाय द आउटसाइड। पब्लिक, पब्लिक में क्या लिखा मैंने, कैरेक्टर नेम 10, जो भी अरे के फॉर्म में है, जहाँ पे इसको कितनी साइज दी मैंने 10 दी है, ठीक है ना। तो दो चीज़ मैंने यहाँ डिक्लेयर की, दो वैल्यू डिक्लेयर की, एक तो रोल नंबर जो कि प्राइवेट है और एक नेम जो कि पब्लिक है, जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में है। अब एक फंक्शन यूज़ किया है, फंक्शन वन, ठीक है ना, इंट फंक्शन वन, उसके बॉडी में लिखा है रोल नंबर इक्वल टू और रिटर्न रोल नंबर्स, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड क्लास ऑल्सो क्लोज नाउ, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने क्या लिखा, इंट मेन। अब मेन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो इंट मेन लिखा है मैंने, उसके अंदर क्या लिखा है मैंने, जो मैंने क्लास बनाई थी उसको क्लास के बेसिस पे मैं करूँगा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट S1 ऑफ क्लास टाइप्स स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या लिखा है, स्टूडेंट मतलब क्लास नेम, और S1 क्या इज अ ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब मैंने कह रहा S1 का यूज़ करके, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो प्रीवियस ऊपर जो मैंने क्या लिखी थी, जो फंक्शन बनाए थे उसको एक्सेस करूँगा। तो यहाँ क्या लिखा, सी आउट S1 फंक्शन 1। ठीक है, उसको एक्सेस किया, तो फंक्शन 1 के अंदर मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर इक्वल टू 2। ठीक है ना, और रिटर्न रोल नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, तो रिटर्न 0। ठीक है ना, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आउटपुट की बारी है, तो आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझको, इसका 2 मिलेगा। क्या मिलेगा आउटपुट यहाँ पे, 2 मिलेगा। तो इन दिस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट S1 ऑफ क्लास टाइप स्टूडेंट इज क्रिएटेड विच देन कॉल द मेंबर फंक्शन फंक्शन 1। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने की बात है, द प्राइवेट डेटा मेंबर रोल नंबर कैन ओनली बी यूज विद इन द क्लास। प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर जो हमने रोल नंबर जो प्राइवेट दिया है, कैन ओनली बी यूज विद इन द क्लास, मतलब क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं वो पहले ही कर दिया, क्लियर किया था कि क्लास के बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था प्रोग्राम जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों को डिफाइन किया है और उसके बेसिस पर प्रोग्राम को बनाया था मैंने। क्लियर है?